हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आज विजयदशमी है और हमारे सभी दर्शकों को, सभी यूजर्स को विजयदशमी और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज विजयदशमी है। देखिए, हमारे यहाँ पुरानी जो हमारी मान्यता हमारे पुरानों शास्त्रों में कि आज ही के दिन रावण का दहन हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग विजयदशमी और दशहरा मनाते हैं। इससे और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं कि हम अपने पूरे साल में हमें एक मैसेज देता है कि हम विजयदशमी के दिन अपने सारे बुराइयों को दूर करके, सब कुछ करके आप नए सिरे से अपना जीवन करें। जीवन में जो भी बुराइयां, जो भी हमसे गलतियां हुई, उनकी क्षमा मांगने का भी दिन होता है। और कहते हैं ना, अच्छाई पे बुराई की विजय होती है। तो भगवान श्री राम जी ने तो हमें इतनी अच्छी प्रेरणा दी है, जिनके पथ पे चल के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और आज विजयदशमी है। देखिए, हमारे यहाँ यूपी तरफ क्योंकि हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, तो ये हमारे यहाँ तो विजयदशमी की पूजा होती है। लोग कहते हैं रावण की पूजा नहीं होती। एक्चुअली रावण भी बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान था। भगवान ने तो, ये तो भगवान श्री राम जी ने भी कहा कि वो बहुत लेकिन उसके कुछ कर्म ही ऐसे थे जिसकी वजह से वो इस तरह की उसकी वो बन गई, जिससे उसने कुछ गलत चीज़ें अपना ली, जो भगवान श्री राम जी ने हमें खुद समझाया। लेकिन रावण को ज्ञान, बुद्धिमान और उसको बहुत कुछ उसको भगवान शंकर भोलेनाथ ने दिया था। इसी उपलक्ष्य में रावण को एक प्रतीक माना जाता है। तो हमारे यहाँ विजयदशमी के दिन पूजा होती है। सुबह सुबह खास तौर पर महिलाएं, आधे दिन का व्रत होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर में आंगन या आपके घर में जहाँ पर भी आप चौक बनाते हैं, चौक में क्या कहते हैं, हम लोग गाय का गोबर मंगाते हैं और उसकी छोटी छोटी 10 उपलियाँ बनाते हैं, जो रावण के सर का प्रतीक है। और उस पर हम लोग क्या कहते हैं, तोरई के फूल हों, जो बेसिकली मिलते हैं लेकिन अभी इस वक्त नहीं है, तो हम लोग गेंदे के फूल से भी चलाते हैं। पीले फूल होने चाहिए बाकायदी। आज हमारे यहाँ गौरी जी का भी वो होता है, नई गौरी जी जो हमारे यहाँ पूरे साल भर चलती हैं पूजा पाठ में, तो हम लोग नई गौरजा का भी वो करते हैं। नई गौरजा आज ही के दिन बनाई जाती है, जो पूरे साल आपको पूजा पाठ में गौरी माता के रूप में हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले आप गाय का गोबर मंगाते हैं। उसके बाद हम देखिए धूप करते हैं, गौरजा रखते हैं। नई गौरजा आज के दिन हमारे यहाँ बनती हैं और इनकी पूजा पूरे साल भर होती है, क्योंकि दशहरे के दिन ही मान्यता है कि दशहरे के दिन ही नई गौरजा बनाई जाती है। ये हमारे पूर्वज हैं, वो भी हमें यही चीज़ सिखा गए। क्योंकि मेरी सास भी यही चीज़ करती थी, उनकी भी मदर करती थी, उनकी कई पीढ़ियों से हमारे यहाँ। तो हमारे यूपी की तरफ तो दशहरे की पूजा बहुत अच्छे से होती है सुबह सुबह। और ये चीज़ हम नई पीढ़ी को भी कहते हैं। देखिए, हमारी जो मान्यताएँ हैं, हमारे जो कल्चर है, उनको आपको करना चाहिए। उसमें आपको क्या, इसमें लोग कहते हैं आज मॉडर्न ज़माने में, ऐसा नहीं होता। हमारा कल्चर, हमारी अपनी पहचान है। अपनी पहचान हम अपनी जड़ों से दूर नहीं रह सकते। तो दशहरे की पूजा भगवान श्री राम जी के वापस आने और उनकी विजय की, उसके उपलक्ष्य में हम लोग विजयदशमी मनाते हैं। तो इसी तरह हमारे यूपी तरफ तो बहुत पूजा होती। बाकी तो मुझे नहीं पता कहाँ होती कहाँ नहीं होती, लेकिन हमारे यूपी में तो दशहरे की पूजा खास तौर पे जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको तो करना अनिवार्य होता है। क्योंकि हम लोग तो जब शादी से पहले हमारी मम्मियाँ करती थी, हमारी जो सास थी उनकी मम्मियाँ करती थी, अभी हम लोग करते। अगर हम इन सब चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर हमारे बच्चे क्या हमसे सीखेंगे। तो ये हमारा कल्चर है, ये हमारी पहचान है, हमारी जड़ें। हम अपनी जड़ों से ज़रूर जुड़ा रहना चाहिए। आजकल के मॉडर्न बच्चे बोलते हैं ये कौन सी रावण की पूजा नहीं होती, ये विजयदशमी की पूजा है। इसको गलत तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं कि रावण की पूजा, ऐसा नहीं है। विजयदशमी हम भगवान श्री राम ने जो आज अच्छाई पे बुराई की जीत का जो हमें एक संदेश दिया, उसके उपलक्ष्य में ये हमारी विजयदशमी की पूजा होती है। क्योंकि रावण के बिना भी तो विजयदशमी नहीं होती। इसलिए रावण का प्रतीक 10 उपली बनाते हैं, जिसे हम लोग गोबर से बनाते हैं, गोल गोल करके चिपटी चिपटी करके आप रखते हैं। उसके ऊपर हम पीले फूल, हालांकि हमारे यहाँ तोरई के फूल रखे जाते हैं, लेकिन तोरई के जल्दी मिलते नहीं हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें गेंदे का फूल या कोई भी पीले कलर का फूल जो है उस पर रखा जाता है और रख करके उसकी पूजा होती है। फिर आप गौरजा बनती है हमारे। गौरजा तो हमारे यहाँ बिना गौरी गणेश की कोई पूजा नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं, गौरी जी को आज ही के दिन नई बनाई जाती हैं। पुरानी गौरी जी को आप विसर्जित कर दीजिए और नई गौरी जी का आज ही वो बनाते हैं, उसी गोबर से जो हम आज दशहरे में पूजा करते हैं। फिर उनकी धूप आरती भोग, जो आप जैसी आपकी इच्छा हो या जैसी आपका सामर्थ्य हो आप करिए। कोई बहुत बड़ा इसमें इंतजाम नहीं होता, बस नॉर्मल तरीके से हम पूजा संपन्न करते हैं। लेकिन ये अनिवार्य है, खासतौर हमारी तरफ तो बहुत अनिवार्य है। ये पूजा हम सभी के घरों में होता है और इसको बड़े धूमधाम से होता है। इसको हम लोग विजयदशमी पर्व के रूप में बनाते हैं। लोग रावण जलाते, लेकिन पहले हम सबसे पहले सुबह सुबह हमारे यहाँ घर में विजयदशमी की पूजा होती है।
और शादी सभी जो खास तौर पे नई लड़कियां शादी करके आई हैं अभी जिनकी शादी हुई है उनको भी ये पूजा अनिवार्य, क्योंकि शादीशुदा लोग ही ज़्यादातर पूजा करते हैं। ये बिना शादी के पहले के नहीं होती हैं शादीशुदा लोग ही इनकी करते हैं पूजा। तो ये बहुत ही अनिवार्य और ज़रूरी चीज़ है। बहुत लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता